कुमार जाट के ऊपर सबकी निगाह थी। ओसी के लोग कम समझते होंगे, पूर्वांचल के लोग कम समझते होंगे, दक्षिण भारत में जाते थे, केरला में जाते थे, बंगाल में जाते थे। केरला का रहने वाला जो अंग्रेजी बोलता है उससे बिल्कुल अंग्रेजी में भाषण देते थे, बंगाल में बंगला में भाषण देते थे। हिंदी की बात कुछ नहीं थी उनके ऊपर। उनके पास इतनी डिग्री थी, वो डिग्री लेने का कारण समझ लीजिए 4 बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, तो 4 वर्ष जब रहना पड़ा यूनिवर्सिटी में, तो जो डिग्री नहीं मिलेना था उसका भी फार्म भर करके डिग्री लिए। इतनी डिग्री उनके पास थी, कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आज उपस्थित भाइयों, आज तुम हमारे बीच में नहीं है। गाजीपुर जनपद, मऊ जनपद, घोसी के भाइयों को सबसे अधिक सम्मान देते थे। उतने बड़े नेता थे। गाजीपुर में जब हम लोग कॉल कर देते थे तब आते थे, छोटी से लेकर बड़ी मीटिंगों को संबोधित करते थे। हमको तो लगता है कि अभी मई का महीना है, पिछले जून में 9 जून को गाजीपुर के लंका मैदान में एक किसानों की बड़ी पंचायत हुई थी। उसमें समाजवादी पार्टी के मंत्री आए थे, बसपा के मंत्री आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे। इतना तक बोल गए यदुल अंजान ऐसे नेता हैं। जब छात्र थे, गाजीपुर सपा का अध्यक्ष गोपाल यादव कह रहा था, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इलाहाबाद, जब अतुल आते थे तो भीड़ लग जाती थी। यदुल अंजान का भाषण सुनने जाना है। ऐसे परिवेश में पूरे देश के छात्रों के अंदर उनकी भावना थी, उनको लोग समझते थे, मानते थे। ऐसे परिवेश में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खासतौर से गाजीपुर मऊ जनपद के के बीच में हम लोग काम किया करते थे। लोगों के साथ उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, गाजीपुर के भाइयों की नैतिक जिम्मेदारी है। जिस कारण को लेकर के चल रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, इसकी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर के भाई इस बात को नोट कर लीजिए। श्रद्धांजलि वही होगी इस क्रांति के साथ उनके रहने पर हम मिटिंग करते थे, सम्मेलन करते थे, संघर्ष करते थे। स्वामीनाथन कमेटी के सदस्य थे। C2 + 50% का फार्मूला बहुत लोग नहीं समझते होंगे। C2 क्या है, 50% क्या है? C2 का मतलब कैश क्रॉप, फसल का मूल्य प्लस 50%। इस बात को लेकर के स्वामीनाथन से इनकी कहा सुनी हो गई थी। लंबे संघर्ष के बाद वो स्वामीनाथन कमेटी में इस बात को रखा गया। C2 + 50% या बड़ी बात है किसानों के लिए। और किसानों के बारे में जो खोज करते थे उन्हीं की देन थी। चाहे किसान यूनियन हो, देश का कोई किसान संगठन हो, उन्हीं के लिखे हुई बातों पर, बताई बातों पर अनुसरण करके संघर्ष किया जाता था। दिल्ली के बाजार में जो 380 दिन का किसानों का आंदोलन हुआ, अतुल कुमार अंजान बाइलाज लिखते थे क्या करना है, कैसे चलना है। SPM बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। कुछ लोग कहते थे, बुरा मत मानिएगा, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी है। ये लोग कहते थे बिना वजह किसान जानते रहे हैं, मोदी की सरकार है वो पीछे नहीं हटेगी। तो किसानों के संघर्षों ने रंग लाया। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, पश्चिम के किसान, हम लोग भी गए थे। जनार्दन राम जी अपना टेंट लगा करके 6 महीना उस टेंट में रहे। लेकिन धन्य है हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, पश्चिम के किसान, बाल बच्चों बीवियों को लेकर के टेंट में रहते थे, संघर्ष करते थे। उसी का नतीजा था इस तरीके से इस देश में नोटबंदी मोदी जी लाए। उसी तरीके से झटके पर 3 काला कानून वापस ले लेते हैं। MSP पर गारंटी की बात के लिए बात में छोड़ दिया गया। MSP की गारंटी का कानून नहीं बना। आज भी देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब चुनाव बीत जाए
बिक जाएगा, उसके बाद कोई सरकार आएगी, इंडिया की आएगी या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आएगी, एमएसपी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, कर्ज माफी के सवाल पर लंबा आंदोलन किया जाएगा। तभी अनजान के आत्मा को शांति मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने हित नेता, देश के जाने माने कम्युनिस्ट नेता, किसान नेता अतुल कुमार अंजान जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। पूरे प्रदेश की तरफ से, गाजीपुर की तरफ से, किसान सभा की तरफ से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, भाग में बैठे सभी साथियों की तरफ से इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, लाल सलाम।